मुल्क भर के सहाफ़ियों और सहाफ़ती तंजीमों का एहतजाज मुतनाज़ा पीका तरमीमी एक्ट की कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के बाद उसको हतमी कानून बनने से नहीं रोक सका। और आज इस एक्ट ने अपने रास्ते में हायल आखिरी आईनी मरहला उस वक्त अबूर कर लिया कि जब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पीका तरमीमी एक्ट पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद अब यह कानून नाफिजुल अमल हो चुका है। यानी अब पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम और डिजिटल सहाफ़त एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुकी है कि जिसमें फेक न्यूज़ के नाम पर कोई सहाफ़ी, एंकर पर्सन, रिपोर्टर और यूट्यूबर हुकूमती गिरफ्त में आ सकता है। और अब सहाफ़त को रेगुलेट करने के बहाने एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अपनी पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल होने जा रही है। सहाफ़ियों के एहतजाज की आवाज़ मजीद बुलंद होने से कबल ही ऐवान सदर ने अपने आप से वाबस्ता सहाफ़ियती तंजीमों की इस आखिरी उम्मीद को भी तोड़ दिया कि सदर मुमलिकत या तो इस कानून साजी पर दस्तखत नहीं करेंगे और या फिर सहाफ़ियों से मुशावरत के लिए इस कानून को वापस भिजवा देंगे। आखिर पीका तरमीमी एक्ट में ऐसा जिस पर इस वक्त मुल्क भर के सहाफ़ी सरापा एहतजाज हैं और जिसका एक तफसीली अहवाल हमने अपने गुज़िश्ता रोज़ के प्रोग्राम में इस्लामाबाद प्रेस क्लब और डी चौक से आपके सामने रखा था। आइए आपको ज़रा मुख्तसरन बताते हैं कि पीका एक्ट तरमीम के बाद अब कैसी शक्ल इख्तियार कर गया है। पीका एक्ट में तरमीम के बाद हुकूमत इख्तियार कुल होगी, यानी मुद्दई, जज और सज़ा देने वाली अथॉरिटी बन जाएगी। तरमीम के जरिए 4 नए इदारों का क़याम अमल में आएगा जो सच और झूठ की परख के बाद उस पर सज़ा तजवीज़ करेगी और उस पर अमल दरामद भी करवाएगी। पीका एक्ट में एक नई शिक सेक्शन 26A यानी कि 26A को शामिल किया गया है जो ऑनलाइन फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ सज़ा से मुतल्लिक है। इसमें कहा यह गया है कि जो कोई जानबूझकर फेक न्यूज़ फैलाता है जो अवाम और मुआशरे में खौफ, घबराहट या खराबी का बायस बने, उस शख्स को 3 साल तक कैद या 20 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। ताहम अभी तक फेक न्यूज़ या जाली मालूमात की वाज़े तारीफ नहीं की गई। कानून बहरहाल बन गया है लेकिन वाज़े तारीफ मौजूद नहीं है उसमें, जो इजहार राय पर संगीन असरात मुरतब कर सकती है क्योंकि ये तारीफ आसानी से गलत इस्तेमाल हो सकती है। यानी हुकूमत खुद फैसला करेगी कि क्या झूठ है और क्या सच है। ये नुक्ता जो है ये ICCPR यानी इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के खिलाफ है, जिसमें कवानीन को वाज़े और मुनसिफाना बनाने पर जोर दिया गया है। ये तरमीम उन तमाम गैर कानूनी कार्रवाइयों को कानूनी जवाज़ फराहम करेगी जो 2016 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौरान साइबर क्राइम कानून पैका के नफाज के बाद से अब तक इंटरनेट से मुतल्लिक की जा रही थी। इस एक्ट में बेशतर तरमीम सेक्शन 2 में की गई हैं जिसके तहत 4 इदारे कायम किए जाएंगे जिनसे हुकूमत को सोशल मीडिया पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो जाएगा। सेक्शन 2A में तरमीम के जरिए सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी जो हुकूमत के अहकामात पर मनोअन अमल करेगी। इसके मेंबरान चेयरपर्सन का तकर्रुर भी बराह रास्त वफाकी हुकूमत खुद करेगी। एक्ट के सेक्शन 2 में कंप्लेंट की तारीफ की गई है जिसके तहत कोई भी 24 घंटों में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसी सेक्शन में तरमीम के जरिए पीका के खिलाफ वर्जियों के हवाले से आवाम की शिकायत संभालने के लिए एक नई सोशल मीडिया कंप्लेंट काउंसिल तश्कील दी जाएगी जो शिकायत कुनंदा की शिकायत वसूल करेगी। इसी सेक्शन में तरमीम के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल कायम होगा जो नई अथॉरिटी के फैसलों पर अपीलें सुनेगी। अच्छा, ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सहाफ़ी पर मुश्तमिल होगा जो कि दोबारा हुकूमत ही सिलेक्ट करेगी कि वो कौन लोग होंगे। सेक्शन 2 में एक और तरमीम के मुताबिक अथॉरिटी के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट के बजाय बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकेगी। ये नुकता आईनी पाकिस्तान के आर्टिकल 10 के तहत मुनसिफाना ट्रायल के खिलाफ है। कानूनी पेचीदगियों के पेश नज़र इन फैसलों को कौंसिल के हवाले करना गैर मुनसिफाना होगा और हाई कोर्ट्स में अपील का हक बरकरार न रहना भी दुरुस्त नहीं है। एक्ट के सेक्शन 29 में यानी कि सेक्शन 29 में तरमीम के तहत वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA के साइबर क्राइम विंग का किरदार संभालने के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी तश्कील दी जाएगी और अथॉरिटी को इख्तियार हासिल होगा कि वो फैसला करे कि कौन सा मवाद गैर कानूनी है और कौन सा मवाद कानून के मुताबिक है। सेक्शन 2B के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अथॉरिटी के साथ रजिस्टर करना ज़रूरी होगा, यानी उन्हें पाकिस्तान में मकामी तौर पर काम करना होगा। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अथॉरिटी की सेंसरशिप के मुतालबात पर अमल नहीं करते तो अथॉरिटी उन प्लेटफॉर्म्स को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर सकती है। यानी फेसबुक, यूट्यूब, X और दीगर प्लेटफॉर्म्स इस कानून के मुताबिक तजवीज़ करदा पॉलिसी पर अगर अमल नहीं करते तो उनको ब्लॉक किया जा सकता है। ये तरमीम बिल्कुल उसी तरह बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2021 में मंजूर करदा पेका ऑर्डिनेंस बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया गया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अप्रैल 2022 में उसे कलअदम करार दे दिया था।
आज़ादी इजहार और सहाफ़त की आज़ादी को खुद नहीं किया जा सकता कि महज हुकूमत पर तनकीद से ही मुतल्लिक सोशल मीडिया पोस्ट को झूठ करार देकर सहाफ़ियों और आम शहरियों को 3-3 साल की कैद की सज़ाएं सुनानी शुरू कर दे। अगरचे हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि पीका एक्ट सहाफ़ती डिसिप्लिन और उसूलों पर कारबंद रहने वाले सहाफ़ियों को टारगेट नहीं करेगा, मगर सहाफ़ियों का मौक़िफ़ यह है कि यह कानून उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होगा। जमहूरियत और इंसानी हुकूक की आवाज़ बुलंद करने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुलकर इस मुतनाज़ कानून की मुखालफत क्यों नहीं की, और इसी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने भी सहाफ़ियों के एहतजाज को अहमियत क्यों ना दी। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सरबराह सेनेट कायमा कमेटी बराए ख़जाना सेनेटर सलीम मांडीवाला साहब। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपने सबसे पहले तो सर वही एक बुनियादी सा सवाल है जो पैका तरमीमी एक्ट के हवाले से आपसे भी पूछना चाहेंगे हम, कि जितनी तेज़ी से हुकूमत ने पैका तरमीमी एक्ट को कौमी असम्बली और सेनेट से और स्टैंडिंग कमेटीज़ से पास करवाया और इस बिल पर कल सहाफ़ती तंजीमों का एहतजाज भी था, उसमें इस सारी सिनेरियो में हमें एक सदर आसिफ अली जरदारी साहब से ये उम्मीद थी कि शायद वो इस पर भी मदरसा रिफॉर्म्स का जो बिल था उस पर एतराज़ात लगाकर जैसे उन्होंने वापस भिजवाए थे इस पर भी शायद वो वापस भिजवा देते, लेकिन उन्होंने सहाफ़ियों का एहतजाज और ये सारा जो एक शोर उठा इस पर, उसको इग्नोर करके इसको पास करके कानून बना दिया है। इतनी क्या उजलत थी सर? ये सवाल बार बार सब पूछ रहे हैं, इसीलिए मैं भी आपसे पूछ रही हूँ। देखें, मैं उस दिन सेनेट में था जिस दिन सब बच किया। बिल्कुल, ये बिल फौरी कोई पास नहीं हुआ। एक तो ये आपको इन्फॉर्मेशन गलत है। ये महीनों नेशनल असेंबली में रहा, फिर ये नेशनल असेंबली की कमेटी में गया, वहाँ से फिर ये नेशनल असेंबली आया, फिर ये पास हुआ, फिर ये हमारे पास आया, फिर हमने इसको भेजा कमेटी में, वहाँ फिर ये डिस्कस हुआ, सारी पार्टियां वहाँ मौजूद थीं, वहाँ से ये पास होके फिर हाउस में आया और ये पास हुआ। अब मेरा देखें, उस वक्त मेरा भी सब सहाफ़ियों से मैंने सबको यही कहा कि सब ज़बानी बात करें, सब ज़बानी। मैंने कहा जी देखें, एक सिस्टम है, सिस्टम ये है कि एक बिल आया है, आप उसमें चेंजेस चाहते हैं, आप उसमें अमेंडमेंट चाहते हैं, तो आप किसी भी मेंबर को उस कमेटी में आप वो अमेंडमेंट्स दे सकते हैं, वो अमेंडमेंट्स वो प्रेजेंट कर सकता है, ना सिर्फ कमेटी में बट के हाउस में। सही है। मगर ज़बानी किसी भी बिल में कोई चेंजेस नहीं आ सकती, ना वो मेंबर कर सकता है, ना वो हाउस कर सकता है, ना कोई कर सकता है। तो अभी तक मुझे आज तक किसी ने राइटिंग में कोई चीज नहीं दी। मैंने उस वक्त भी कहा, मुनीज़े भी थी, दूसरे भी आपके लोग थे, मैंने उनको कहा जी आप कुछ लिख के तो दें कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको कोई डेफिनेशन चेंज करनी है, आपको कोई चीज चेंज करनी है, आप लिख के तो दें। सही है। आज तक मुझे किसी ने लिख के कुछ नहीं दिया। अच्छा, वैसे सिर्फ अपोज करना इसे देखें, एक गवर्नमेंट बिल लाई है तो उसकी कोई रीजन है कि वो लाई है। अब हमें अगर उससे इख्तलाफ है तो देखें, हर बिल का, चाहे वो प्राइवेट मेंबर हो चाहे वो गवर्नमेंट बिल हो, एक पार्लियामेंट का तरीकेकार है कि जी आप उसमें अमेंडमेंट्स दें। सही है। अब वो कहते हैं जी, एंड में कहते हैं जी हमें ये बिल ही मंजूर नहीं है। मैंने कहा वो फिर एक अलग बात है। अगर आपको बिल ही मंजूर नहीं है तो फिर आप अपोज करें बिल को और देख लें, अगर मेंबर्स जिसकी मेजॉरिटी होगी बिल पास हो जाएगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। वो तो देखें एक तरीकेकार है। मगर मैंने जो देखा है, चाहे कितने भी कॉन्ट्रोवर्शियल बिल आए हैं, उसमें हमेशा हमने तरमीमें की हैं, उसमें हमने चेंजेस किए हैं ताकि उस बिल को हम कोशर करें, उस बिल को हम सबके लिए एक्सेप्टेबल करें। हमारी आदत क्या है, हाँ जी ये बिल बड़ा खराब है, हाँ जी ये फलाना बड़ा खराब। अब फेक न्यूज पे बात हुई, उन्होंने कहा जी फेक न्यूज की कोई डेफिनेशन नहीं है। मैंने कहा आप दे दें, हम डिफाइन कर देते हैं। नहीं तो सर, गवर्नमेंट बिल बना रही है तो गवर्नमेंट डिफाइन कर देती पहले से, हमें कहने की जरूरत ही क्यों पड़े कि अगर एक गवर्नमेंट काम कर रही है तो वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ही ले आए डेफिनेशन के बगैर कैसे बिल होता है सर? देखिए, नो बिल इज परफेक्ट एंड नो बिल इज फॉरएवर। ठीक है। देखिए, 18th अमेंडमेंट भी पास हुई, उसमें 19वीं अमेंडमेंट आई, उसमें 20वीं अमेंडमेंट आई, उसमें 21वीं आई और अभी लेटली 26 आई। तो ये कोई हदीस या कुरान थोड़ी है जो नाजिल हो गया जो चेंज नहीं हो सकता। ये तो एवरी लॉ इज इवॉल्विंग। ठीक है। आप किसी वक्त भी उसमें चेंज ला सकते हैं, आप किसी वक्त भी उसमें चीजें सही कर सकते हैं अगर आपको उस लॉ में कोई प्रॉब्लम नजर आए। एंड दैट इज व्हाट इज द गुड पार्ट अबाउट एनी लॉ एंड द पार्लियामेंट। हम कितने लॉज हैं जो 1950 के हैं जो हम आज चेंज कर रहे हैं, आज तक किसी ने चेंज नहीं किए। तो ये तो मैं सिर्फ कहूंगा कि सिर्फ देखें,
शोर मचाने से कुछ नहीं होता। हमें जो तरीकेकार है वो अपनाना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि आपने अगर अमेंडमेंट्स दी हो वो टेकअप ना हुई हो, कोई प्रोसीजर अडॉप्ट ना हुआ हो। और देखें, बड़े लोगों ने कहा कि जी ये पास कर दें एज इट इज। हमने कहा नहीं जी, आप इसको कमेटी में जाने दें, जो प्रोसीजर है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, उसको हम अडॉप्ट करें। तो वो पार्लियामेंट में गया, कमेटी में गया। अब कमेटी में अगर अमेंडमेंट्स कोई नहीं देगा तो वो तो एज इट इज पास हो जाएगा ना। लेकिन सर कामरान मुर्तजा साहब ने तो अमेंडमेंट्स दी है ना, उसमें उनकी अमेंडमेंट्स क्या थी जो इसमें इंक्लूड नहीं की गई या की कामरान गई हैं? मुर्तजा साहब ने अगर अमेंडमेंट्स दी हैं तो आई एम सरप्राइज कि वो कमेटी चेयरमैन ने क्यों नहीं एडमिट की। उनको एडमिट करनी चाहिए थी। इसमें क्या मसला है?